नर्मदा पुराण में वर्णन है। दर्शयन् पंचधात्मानम् उत्तरे नर्मदा तटे तथाद्यं कोरलायां तु द्वितीयं योधनीपुरे। नर्मदा के तट पे पंचवरा स्थान है, जहाँ की एक दिन में यानी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन यात्रा करने से ब्रह्महत्या, शूरापान, चोरी, गुरुकत, पत्नी गमन, विश्वासघात जैसे अगर महापाप भी अगर किए हो तो उसमें से मुक्ति मिलती है। ये यात्रा का आरंभ ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन मोटी कोरल जाने का, वहाँ रात्राधिवास करने का और जागरण करने का। सुबह प्रातःकाल स्नानादि कर्म पूर्ण करके एकादशी के दिन नर्मदा के तट पे जाना, वहाँ हेमाद्रि श्रवण, दशविध स्नान इत्यादि कर्म करके अपने सर्व पाप में से मुक्त होना होता है। पितरों का तर्पण करके नर्मदा स्नान करके हम हर पाप में से मुक्त हो गए, ऐसी श्रद्धा रख के हमारे पंचवराह यात्रा का आरंभ करने का। पंच कुबेरेश्वर महादेव ये स्थान है। तर्पण होने के बाद वहीं पे जाना जहाँ पुनीत महाराज ने तप किया था, और पंच कुबेरेश्वर महादेव की पूजा भी उन्होंने की। ऐसे महादेव की यथाउचित समय अनुसार पूजा करनी होती है। पंचवरा में से ये पंच कुबेरेश्वर महादेव स्थान को आदि वराह गिनते हैं। वहाँ की पूजा पूर्ण होने के बाद वहाँ से 15-16 किलोमीटर ही दूर आया हुआ झनोर गांव है, जहाँ बलकेश्वर महादेव जय वराह भगवान का स्थान है। उस स्थान में जाके भगवान बलकेश्वर महादेव की पूजा पूर्ण करनी है, और बलकेश्वर महादेव के पीछे ही भगवान जय वराह का बहुत ही प्राचीन स्वरूप है। वहाँ की पूजा और दर्शन करना जरूरी है। फिर मंदिर के शिखर के ऊपर यहाँ जो तपस्वी साधु संत रहते थे, वो महात्मा ने वहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की है। हो सके तो उस शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे की है।
जनौर के पास में ही आया हुआ एक निकुरा गांव है। निकुरा गांव में लिंगेश्वर महादेव का स्थान है। यहाँ लिंग वराह भगवान ये लिंग वराह स्थान इसलिए है कि भगवान वराह नारायण ने यहाँ पे तप किया था। कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन यहाँ भक्त लोग आते हैं और शिवलिंग का उसकी प्रदक्षिणा कर सकते हैं। बाकी के दिनों में या कोई भी और शिवालय में पूरी परिक्रमा नहीं होती, लेकिन इस जगह पे कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन पूरी परिक्रमा हो सकती है। लिंग वराह भगवान ऐसी है कथा लिंग वराह भगवान की लिंगेश्वरी महादेव के दर्शन। यहाँ की पूजा पूर्ण होने के बाद वहाँ से बिल्कुल 1-1.5 किलोमीटर के अंतर पे मंगलेश्वर गांव है। यहाँ मंगलेश्वर महादेव भी विराजमान है, उनकी पूजा करनी है। यहाँ है श्वेत वराह भगवान जिनके हम दर्शन करेंगे। ये है मंगलेश्वर भगवान, यहाँ पे मंगल ने तपस्या की थी। अर्पण कर दो। मंगलेश्वर में आया हुआ भगवान श्री श्वेत वराह का स्वरूप है। यहाँ के पंडित जी का कहना है, जब भगवान वराह नारायण ने हिरण्याक्ष का वध किया तब उनका वर्ण कृष्ण हो गया था, यानी कि काला हो गया था। और फिर वो वराह भगवान ने इस स्थान में आके जब तपस्या की तब उनको वो श्वेत वर्ण प्राप्त हुआ है। इसलिए यहाँ आए हुए भगवान वराह को श्वेत वराह से जाने जाते हैं। श्री श्वेत वराह भगवान की जय। निकोरा गांव के बगल में ही आया हुआ ये है मंगलेश्वर गांव। यहाँ पे श्वेत वराह भगवान का स्वरूप है और एक तरफ भगवान मंगलेश्वर महादेव है। कहते हैं कि मंगल ग्रह ने इस स्थान में भी आके तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान को मंगलेश्वर महादेव कहते हैं। मैया नर्मदा के बिल्कुल तट पे ही आया हुआ ये स्थान है। ये मंगलनाथ महादेव के पीछे महाराज जी ये कौन सा स्थान है? कपिलेश्वर लिंग है। अच्छा, यहाँ पे क्या कपिल मुनि ने तपस्या की? भगवान ने यहाँ तपस्या की और उन्होंने पुण्य प्रताप से यहाँ स्वयं गंगा जी प्रकट हुए और भगवान की सेवा की। गंगा जी इस स्थान में गंगा जी स्वयं गंगा जी भी है, कपिलेश्वर महादेव भी है और यहाँ मंगलनाथ महादेव है। गंगा प्रगटी जब कार्य सफल बनायो। ये है बरूज गांव। बरूज गांव में आया हुआ भृगु ऋषि आश्रम, वहाँ हमें पहुँचना है। इस स्थान में है उदीर्ण वराह भगवान। जन्मनि गुरु अनेन इंद्र बल दानेन फलदाह अस्तु सदा मम। ये जल फल प्रचार जमनाथ भगवान भोले बाबा ने स्पर्श करो। भगवान ने कहे प्रभु મને જીવા જીવા મળ્યા એવા એવા ફળ લાયા છે, ફળોનો સ્વીકાર કરો, બદલામાં અમને પણ શુભ શુભ ફળ પ્રદાન કરો। अपराध यह है भरूच में आया हुआ भृगु आश्रम में उदीर्ण वराह का स्वरूप। हाँ, यहाँ पे है सिद्धि बुद्धि सहित भगवान गणेश का स्वरूप साथ में विराजमान है। भृगु ऋषि यहाँ पे
अपने पिता श्री जमदग्नि और माँ रेणुका के साथ भगवान परशुराम भी विराजमान है। स्थापना करेલું શિવલિંગ છે। ये भृगु ऋषि ने स्थापन किया हुआ शिवलिंग है। ટોટલ શિવલિંગ આપણા એ પુરાના જ છે બધા છે, પણ આ મહત્વ બધા મેન છે એક આ જ્વાલેશ્વર મહાદેવ। भृगु ऋषि ने इस स्थान में तप किया, इसीलिए इस स्थान का नाम भृगुकच्छ यानी कि भरूच हुआ है। ये भृगु ऋषि की तपोभूमि है। ये ज्वालेश्वर महादेव का महत्व क्या है? ज्वालेश्वर महादेव का महत्व ये है कि जब भरूच के अंदर पहले के ज़माने में राजा लोग रहते थे, उनने इधर से जब भरूच में एक मंदिर में एक निशानी छोड़ के गए और सी के उनका जो सिंहासन था ना, उनकी निशानी छोड़ के गए। सिंहासन का ये है, सिंहासन की निशानी छोड़ के गए थे। भरूच गांव में भृगु आश्रम में आई हुई ये वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की 54वीं बैठक जी है। यहाँ पे पादुका के दर्शन हम कर सकते हैं, महाप्रभु जी के दर्शन है। इस मंदिर में बहुत सारे शिव जी विराजमान हैं और सभी शिवलिंग अति प्राचीन हैं। भरूच भृगु ऋषि आश्रम के दर्शन होने के बाद वहाँ से दहेज की ओर जाना है। लगभग 50 किलोमीटर दूर लोटनेश्वर महादेव है। ये पंचवराह के दर्शन के बाद वहाँ दर्शन करना आवश्यक होता है, तब पंचवराह की यात्रा पूर्ण होती है। ये दहेज के पास आया हुआ लोटेश्वर लखा बाबा दादा नाम से प्रसिद्ध है। परशुराम क्षेत्र भी कहते हैं। कामधेनु गाय की खरी है यहाँ पे। ये लोटेश्वर महादेव है। ऐसे ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी जिन्हें हम निर्जला एकादशी कहते हैं, एक ही दिन में ये पंच शिव जी की पूजा करनी है। पंचवराह के दर्शन करने से और आखिर में लोटेश्वर महादेव के दर्शन करने से हर प्रकार के बड़े बड़े पाप में से मुक्ति मिलती है। ऐसी है पंचवराह की कथा। आदिवराह, जयवराह, लिंगवराह, श्वेतवराह और उदीर्णवराह, जो क्रमशः मोटी कोरल, झनोर, निकोरा, मंगलेश्वर और भरूच गांव में स्थित है। पंचवराह भगवान की जय, परशुराम भगवान की जय।